अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम ओपन ऑथेंटिकेशन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली हमने जिस लैब को सॉल्व किया था वो भी सिमिलर थी। उसका टाइटल था स्टीलिंग ओपन ऑथेंटिकेशन एक्सेस टोकन वीए ओपन रीडायरेक्ट। आज हम जिस लैब को सॉल्व करेंगे वो हम टोकन ही स्टील करेंगे, लेकिन हम करेंगे इसको वीए प्रॉक्सी पेज। तो चलते हैं आज की लैब की तरफ। बेसिकली आज की लैब में जो वल्नरेबिलिटी है और जो फ्लॉ है वो आपका ओपन ऑथेंटिकेशन सर्विस साइड पे है। बेसिकली आपकी वैलिडेशन फ्लॉड है और इस वैलिडेशन को अटैकर कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। अटैकर आपको आर्बिट्रेरी पेज पे ले जाके क्लाइंट एप्लीकेशन में आपका टोकन लीक कर सकता है। लैब को सॉल्व करने के लिए हमें एक सेकंड वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम एज अ प्रॉक्सी यूज़ करके टोकन लीक करवा सकते हैं एडमिन का, और एडमिन के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं उसकी एपीआई की को यूज़ करते हुए। तो बेसिकली ये प्रॉक्सी जो है वर्ड, ये हम इसके ज़रिए उस वल्नरेबिलिटी के ज़रिए उस पेज के ज़रिए हम अपनी गोल को जो है अचीव कर लेंगे और एपीआई की को जो है वो पा लेंगे। नोट आज की लैब का ये है कि बेटर टू यूज़ क्रोम बेस्ट एप्लीकेबल है, तो क्रोम को रिकमेंड किया गया है यूज़ करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लैब को। जैसे ही हम अपनी लैब को स्टार्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक ऑलरेडी बर्ब के साथ कनेक्टेड है और बर्ब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को मेक श्योर कर लें कि ये एक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे अकाउंट में जाएंगे सबसे पहले। अब ये हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू जो है रीडायरेक्ट करवा रहा है उस पेज पे। यहाँ हम अपने क्रीडेंशियल देंगे जो कि है विनर एंड पीटर। ये क्रीडेंशियल दे के हम साइन इन करेंगे। अब हमसे ये कंसेंट ले रहा है एक्सेस के लिए, तो हम प्रोफाइल और ईमेल का कंसेंट देंगे, इसको ऑथराइज करेंगे और ये हमें लॉगिन कर देगा। अब हमें इसमें जो हमारे पास इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट हैं उसको ऑब्ज़र्व करना है, जो हमारे पास HTTP हिस्ट्री के अंदर रिसीव हुई हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले गेट मी की रिक्वेस्ट है, इसको हम अपने रिपीटर में सेंड कर लेते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर हमने जो अभी अपने क्रीडेंशियल ऐड किए हैं वो सारी डिटेल हमें एज अ रीडेबल फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह ही जब हम अपनी एडमिन के अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे, उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एडमिन की एपीआई की जनरेट होगी और हम यूज़ करके उसे लॉगिन कर लेंगे एडमिन के अकाउंट में। तो नेक्स्ट हमें एक इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट देखनी है जो कि हमारे क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन की है। ये रही, इसको हम अपने रिपीटर में सेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रीडायरेक्टेड यूआरआई के लिए वल्नरेबल है या नहीं। तो कोई सा भी रैंडम इसमें यूआरआई डालते हैं और इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये इसके लिए वल्नरेबल नहीं है और हमें कोई और वल्नरेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये डाटा ट्रैवर्सरी के लिए जो है वो वल्नरेबल है या नहीं। तो चेक करते हैं इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के लिए वल्नरेबल है और हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें एक वल्नरेबिलिटी मिल गई है जो कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल की है, लेकिन हमें इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करना है उसके लिए हमें इसे पॉइंट करवाना पड़ेगा उस वल्नरेबिलिटी की तरफ जिसके अंदर हम अपनी डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी सेकंड वल्नरेबिलिटी कंसीडर होगी। तो अब उस सेकंड वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अगर हम ये किसी फर्स्ट पोस्ट पे जाते हैं, लेट्स सपोज, और हम इस पेज को व्यू करते हैं, व्यू पेज सोर्स, तो शायद हमें यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए। यस, हियर वी गो। बेसिकली यहाँ पे आई फ्रेम यूज़ हुआ है। ये आई फ्रेम बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर यूज़ हुआ है।
और इसके अंदर जो मेथड यूज़ हुआ है वो है पोस्ट मेथड। अगर हम HTTP रिक्वेस्ट में जाके अपना देखें इसको, इस रिक्वेस्ट को ऑब्ज़र्व करें, जैसे कि ये पोस्ट कमेंट की रिक्वेस्ट है, इसको ऑब्ज़र्व करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट मैसेज का मेथड यूज़ हुआ है, जो कि एक फ्लॉ है, क्योंकि ये अपनी विंडो लोकेशन को अपने पेरेंट मैसेज के ऊपर सेंड कर सकता है। ठीक है, और ये स्टार इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये किसी भी डोमेन, किसी भी ओरिजिन पे मैसेजेस को सेंड कर सकता है, जो कि एक फ्लॉ है, एक वाल्नरेबिलिटी है, और इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो हमारी सेकंड वाल्नरेबिलिटी इस पोस्ट कमेंट की है। इसकी एक्सप्लॉइटेशन के लिए हमें एक मलिशियस यूआरएल डिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर हम अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाएं और यहाँ जाके हम इसको डिज़ाइन करें, यहाँ पे राइट करें। बेसिकली ये लैब मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, तो आपके लिए मैं इसे दोबारा करता हूँ। अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन करें आई फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू, अब हमें बेसिकली उस यूआरएल को कॉपी करना है जो कि हमारी क्लाइंट आईडी वाला है। अपनी रिक्वेस्ट में जाते हैं, HTTP रिक्वेस्ट में, यहाँ पे अगर हम इसे फ़िल्टर कर सकें, क्योंकि हमें लेटेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि हमारे पास लेटेस्ट रिक्वेस्ट कौन सी है। तो ये रही हमारे पास लेटेस्ट रिक्वेस्ट। इसका हम यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के पैरामीटर को ऐड करेंगे। मैंने इसे अपने पास नोटपैड पे सेव किया हुआ था, आप भी कर सकते हैं, ये स्क्रिप्ट सॉल्यूशन में अवेलेबल है। इसको आप ऐसे ऐड कर देंगे और नेक्स्ट आप इसको तो नेक्स्ट हमें अब एक स्क्रिप्ट ऐड करना है जो कि हमारे मैसेजेस को एक्सेस लॉग के अंदर डिलीवर कर देगा। स्क्रिप्ट हमने जो है ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया है और इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं। बेसिकली ये टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी नोटपैड पे मैंने लिख लिया था, आप इसे सॉल्यूशन से देख सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट क्या काम करेगा, ये स्क्रिप्ट बेसिकली हमारे जो वेब मैसेजेस हैं उनको लिसन करेगा और उसका आउटपुट जो है हमारे एक्सेस लॉग में सेंड करेगा। तो सबसे पहले इसको स्टोर करते हैं। ये कंफर्मेशन के लिए कि हमारा एक्सप्लॉइट वर्क कर रहा है या नहीं, हमें व्यू एक्सप्लॉइट करना है चेक करने के लिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमें पॉइंट करके उस पेज पे ले आया है, इस लीव कमेंट के, पोस्ट कमेंट के पेज पे, जो कि वल्नरेबल है। और चलते हैं अब अपने एक्सेस लॉग की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यूनिक प्राइवेट आईपी एड्रेस से हमें अभी तक रिस्पॉन्स रिसीव नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी तक अपना एक्सप्लॉइट डिलीवर नहीं किया। तो चलते हैं एक्सप्लॉइट डिलीवरी की तरफ, डिलीवर करते हैं अपना एक्सप्लॉइट और चेक करते हैं एक्सेस लॉग को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस से एक यूनिक रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है और इसमें हमारे पास टोकन रिसीव हो चुका है। इस टोकन को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपनी रिपीटर में गेट मी रिक्वेस्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी और हमें ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था। तो इसके बेरर में आके आप देखेंगे कि हमारे पास एक टोकन है। हम इस टोकन को रिप्लेस करेंगे जो टोकन हमने अभी रिसीव किया है, इसको सेंड करेंगे। तो हेयर यू गो, आप एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट पे लॉगिन कर चुके हैं और ये उसकी एपीआई की है जो कि लैब सॉल्व करने के लिए रिक्वायर है। और अगर हम चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ और सबमिट करें सॉल्यूशन को, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।